बागेश्वर बाबा है, उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहते नेपी बाबा हैं वो। आज मीडिया से इतने सपोर्ट आपको मिल गया तो अच्छी बात है। किसी के बारे में ऐसे प्रश्न चिन्ह करना सही बात नहीं है। आपको नहीं न्योता दिया उन्होंने? नहीं, कोई हमें न्योता नहीं देता। हमारे यहाँ एक बागेश्वर बाबा है, उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहते नेपी बाबा हैं वो। अब बागेश्वर बाबा को ये सारी बात भी बोलने की ठीक बात नहीं थी। हम आपके बारे में नहीं बोलते ना, आपके पास क्या विद्या है क्या नहीं विद्या है। आपके क्षेत्र में तो छोटे छोटे बच्चे भी ये खेल करते हैं। पर्चा तो बहुत लोग बनाते हैं और आप अकेले नहीं हो। आज मीडिया से आप इतने सपोर्ट आपको मिल गया तो अच्छी बात है ना। पर आपको हमारे अखाड़े के बारे में या किसी के बारे में ऐसे प्रश्न चिन्ह करना सही बात नहीं है। कोई आप पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को इतना सनातनी के बारे में बोलते तो जो सनातन में हमारे बच्चे आ गए तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आपको ऐसे बयान देना चाहिए जो सनातन धर्म को उत्थान की तरफ ले जाए, ना कि किसी का दिल तोड़ के और किसी को नीचे ले जाए। आपके अखाड़े को लेकर उन्होंने ममता जी को लेकर कहा था। किसी के वो चाहे वो ममता जी को बोले या हमें बोले, बात एक ही हो जाती है ना। हाँ, उस वक्त तो आपको नहीं न्योता दिया उन्होंने? अभी जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोला है? नहीं, कोई हमें न्योता नहीं देता। आपको दुनिया बुलाती शुभ कार्य में? नहीं, शुभ कार्य में बुलाती है। हमारे किन्नर गए थे वहां पे, है ना। नीतू जी गई थी, सब लोग गए थे, वो विवाह वगैरह किए थे। कोई नहीं। और मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जाना पसंद नहीं करती। 26 साल उनकी उम्र है तो कुछ चीजों के उनको छोड़ देते। नहीं, वो तो मेरे लिए तो, मैं जिस उम्र की हूँ आज अगर औरत रहती तो उतना बड़ा मेरा बेटा रहता, है ना। सही बात है ना। मैं शादीशुदा रहती, मैं गोरखपुर से मेरे माता पिता आते तो बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाती है ब्राह्मण लड़कियों की, सबकी हमारे क्षेत्रों में जल्दी 18, 19, 20, 21 साल में शादी हो जाती है। तो पहला बेटा अगर मेरा रहता तो उतना बड़ा रहता। और वो सुंदर बेटा बागेश्वर तो मेरे पुत्र समान है। मैं उनको बड़ा प्यार करती हूँ, उनकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों का संवाद जब होगा तो मजा आएगा। हाँ, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे उनकी जो मुस्कान है और जो चंचलता है, क्योंकि कभी मेरी ज़िंदगी में भी इतना चंचलता मेरे अंदर थी, तो उनकी चंचलता, उनकी मुस्कान, उनकी सिंप्लिसिटी और जो परिश्रम से वो आए हैं उसका साधुवाद है। सुंदर सुंदर। एक और केस आपके आया था, ममता वशिष्ठ नाम था शायद किसी महिला का, किन्नर अखाड़े 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और फिर महामंडलेश्वर को शायद बना दिया गया था। तब भी सवाल आया था कि जो शादीशुदा व्यक्ति 2 महीना पहले शादी हुई थी तो उन्होंने सब छोड़ दिया था ना। सब छोड़ 2 महीना पहले शादी हुई थी, बाद में सब छोड़ छाड़ के वो चली आई थी। पर 2 महीना टाइम तो कम होता ना मैम, जैसे अब उनके ऊपर है ना, डिवोर्स में भी 6 महीने का समय देती है अदालत। अब सुनिए एक बात, उन्होंने, वो कथावाचक थी, है ना। ममता कथावाचक थी तो उनका इतिहास कथावाचक का था और उनको धर्म में ही रुचि थी और उनकी शादी हो गई थी। बस जब हमारे पास आई तो वो सिंगल आई तो हमने उनको महामंडलेश्वर बनाया। तो महामंडलेश्वर बनाने कोई पैरामीटर रखा आप लोगों ने? हाँ, जो धर्म का ज्ञाता हो, जो धर्म की परंपराएं लेके चलता हो, जिनके, अब जो भी हमारे इधर मैक्सिमम महामंडलेश्वर, उनके मंदिर है, मठ है, गौशाला है, ये सारा पैरामीटर्स तो है ही ना। एक और सवाल मेरे पास बहुत आया, वो ये था कि महामंडलेश्वर पद ब्राह्मणों को ही क्यों मिलता है? ब्राह्मण हमारे इधर नहीं जरूरी है। हमारे अखाड़े में सबसे ज्यादा दलित लोग हैं जिनको महामंडलेश्वर का पद दिया है। कि किसने बोला? ये दलित समाज से ही सवाल आया था। जैसे आपके नाम को लेकर भी वो कह रहे थे कि आप त्रिपाठी हैं, ज्यादातर महामंडलेश्वर पद पर ब्राह्मण ही बैठे, किन्नर अखाड़े ने भी ब्राह्मण को ही आगे बढ़ा, ये आरोप लग रहा था। ना ना ना, हमारे अखाड़े में आप लोगों को पता क्या है, आप आके देखिए जी कि कितने अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग परंपराओं से जो लोग आए हैं, हमने सबको बनाया। किन्नर अखाड़े में और दलित या बाकी? दलित सबसे ज्यादा है। आप तो बाहर का पिक्चर देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो क्योंकि मैं ब्राह्मण पैदा हो गई, पर मैं भी तो किन्नर हूं ना। मेरी भी जिंदगी तो, ब्राह्मण होने से मुझे ताज नहीं मिल गया ना। मैं भी, मेरा परिश्रम है जिंदगी का। मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल गया ना कि मुझे डायरेक्टली सब पोस्ट मिल गए, सब पोजीशन मिल गए जिंदगी में। मैंने भी मेहनत करी हूँ। किन्नरों में जात पात होता है? किन्नरों में जात पात नहीं होता है, पर होता है। नहीं होता है पर होता कैसे? हम 70 जात की रोटी खाते हैं, हमारे को कोई जात पात का भेदभाव है नहीं। ये तो नहीं होने का हो गया। हाँ, अब होता कैसे है? अब होता ऐसे है कि कभी कभी कुछ लोग जात पात कर ही देते हैं, क्योंकि ये समाज से ही ये समाज है। ट्रू।
तो जब समाज में जात पात है तो इस समाज में भी होता है। ओके, धार्मिक लड़ाई भी होती है किन्नरों में? अभी तक तो मेरी नजरों में नहीं है, पर कुछ लोग करते हैं। ओके, ठीक है। आपके अखाड़े में झगड़े बहुत सारे आते थे, कई सारे झगड़े आते रहते कि जैसे एक मोहतरमा को मैं देख रहा था, हिमांगी जी शायद उनका नाम था। वो हमारे अखाड़े से नहीं है। उन्होंने कहा ये देखिए यहाँ पे आंखों पे मारा, वो अपनी टांगे दिखा रही थी कि टीवी सुनिए चैनल एक बैठ के। बात, हमारे पास वीडियोज है, हमारे पास प्रूफ्स है, हमने मानहानि का दावा भी किया है उनके ऊपर। वो पहली बात, वो परी अखाड़े से जगत गुरु हैं, त्रिकाल भवंता उनकी गुरु हैं जिन्होंने उनको जगत गुरु बनाया। त्रिकाल भवंता परी अखाड़े से आती हैं, वो किन्नर अखाड़े से हैं नहीं। वीडियोज हैं हमारे उनके इधर जाके, हम उनको समझाने गए थे। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पीछे चाकू लगाया था और अब कहा वो हंस-हंस वीडियो के में, बताते रहो। अब वीडियो में सबके चारों के चारों जो बैठे हैं सबके हाथ आगे हैं। अब मेरे पास तो भगवान जैसे 5 हाथ नहीं है ना कि मैं चाकू लगा के अब मैं इधर बैठी हूँ और ऐसे दोनों हाथ आगे हैं सारे कैमरा के और मैं चाकू लगा के बैठी हूँ। पागल है क्या ऐसी बातें करते? हम आतंकवादी या गुंडे दिख रहे हैं क्या? है ना, धर्म के इतने उच्च पद पे बैठे हैं और यही काम रह गया हमारी जिंदगी में करने के लिए। जगत गुरु साध्वी आचार्य, इनमें क्या डिफरेंस है? अब वो जगत गुरु बन गई हैं, वो जगत गुरु, वो तो वो त्रिकाल भवंता जाने और वो तथाकथित जगत गुरु जाने। बट कुछ तो क्राइटेरिया दी कि जगत गुरु ये अब वो एक आम त्रिकाल, आदमी, मेरे जैसे एक आम अब वो आदमी। त्रिकाल भवंता से पूछे, मैं उस बात बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। आचार्य और साध्वी में क्या अंतर होता है? साध्वी तो साध्वी कोई भी हो सकता है। आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, थानापति, साधु, संत, ये सब साध्वी सब लोग ऐसा है कर। ठीक है। और सनातन में किन्नरों की भूमिका क्या रही है? किन्नर नहीं रहते तो सनातन बचता कहाँ? बात तो बड़ी सुंदर है, थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। एसी थोड़ा ऊपर कर दीजिए भाई साहब। नहीं, एसी की वजह से नहीं, मुझे हो ही जाता है। नहीं, ये सीधे में मारा है ना, इसलिए मुझे समस्या होती है। अच्छा बंद कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं बंद कर दो, अब मैं रंग में आ गई हूँ। हाँ हाँ, क्या बोले आप? सनातन नहीं हो, किन्नर नहीं सनातन कैसे होते? हाँ, किन्नर नहीं होते तो सनातन कैसे होता? हाँ, कैसे, किसी क्या व्याख्या? आज श्रीखंडी नहीं रहते, हाँ, तो भीष्म पितामह को शैया पे कैसे लिटाते? तारों के, सही बात है, तीरों के, तीरों की शैया पे लिटाने के लिए भीष्म पितामह को किसका सहारा लिया गया था? श्रीखंडी का सामने। और श्रीखंडी कौन था? किन्नर, किन्नर थे ना। तो जिसके कंधों पे रख के आपने सनातन की परंपराओं को, सत्य सनातन धर्म को उजागर किया, उसी कंधों को भूल गए आप समाज। रामायण में भी जिक्र है किन्नरों का? तो रामायण में है, जब 14 साल राम जी वनवास गए तो किन्नर गए थे तमसा नदी तक छोड़ने, तो राम जी ने कहा नर नारी पशु पक्षी लौट जाओ। किन्नरों को तो कुछ नहीं किया, 14 साल वहीं इंतजार किए। तो प्रभु आए और आशीर्वाद दिए कि कलयुग में आपका राज होगा, जिसको आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद होगा, जिसको श्राप दोगे वो श्राप होगा। भगवान शंकर और अर्धनारेश्वर का भी संबंध है? अर्धनारेश्वर, क्योंकि किन्नर जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मा ने शिव को दे दिया, तो हम शिव की गण मानने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के जी। भगवान शिव आप लोग के आराध्य, आप लोग आराध्य हैं। शिव जी की पूजा करते हैं आप लोग? हाँ हाँ, महाकाल की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं जी। किन्नरों में पूजा पाठ कैसे होती है? जैसे आपका अखाड़े किन्नर अखाड़ा है, तो जैसे आप लोग में होती वैसी होती है। सिर्फ हमारी बहुचरा माता की पूजा रात को 12 बजे से शुरू होती है, सुबह 4 बजे तक की शुरू होती है। पहला पहर, वो क्या कहते हैं, पहली लाली जब आती है तब हम नदी में जाके जल वगैरह और दूध वगैरह ये करते हैं, प्रवाहित करते हैं उस पूजा की। किन्नर समाज को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? बच्चे चुराते हैं, बाद में जब मर जाते हैं तो चला के ले जाते, चप्पल मारते हैं, है ना, मरने के बाद इनका चेहरा देख जाओ तो तुम करोड़पति हो जाओगे। ये सारी बातें हैं, मुझे बड़े अजीब अजीब सी कहानी और भी होती हैं। किसी ने पूछा आपसे ये सब? अरे बहुत कुछ लोग बहुत कुछ पूछते हैं कि आपको घर में ही दफना दिया जाता है। अब मैं 5th फ्लोर में रहती हूँ, अगर मैं मर गई तो मुझे घर में दफनाएंगे, तो वो तो मैं 4th फ्लोर पे चली जाऊंगी, है ना। मतलब हद है लोगों की, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको खड़ा दफनाया जाता है, आपको बिठा के दफनाया जाता है, आपको चौक पे ले जाके चप्पल मारा जाता है मरने के बाद। हद है।
अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये सब मैंने सुना भी है। आपने सुना है हाँ, ना? ये सब कि मरने के बाद रात को ले जाते हैं उन्हें, ये चप्पल सब मारते हैं। झूठ है। हुँ, जब देखिए जो मुसलमान मरता है तो उसका बाकायदा जनाजे की नमाज होती है, जो हिंदू मरता है उसकी प्रॉपर अर्थी निकलती है। हुँ, जैसे सनातन धर्म में, जैसे इस्लाम में है, जैसे क्रिश्चियनिटी में, जैसे यहूदी परंपरा में, कोई भी किन्नर जिस परंपरा में है वो मरता है तो उसका उस तरीके से लेके जाते हैं। हुँ, और कौन अपने गुरु जिसने सारी संपत्ति, प्रेम, भाव सब कुछ तुम्हें दे के जा रहा है, हुँ। उसको कौन चप्पल से मारेगा? यहाँ तो अपने मर जाते, माँ बाप ने घर से हकाल दिया, गुरुओं ने सहारा दिया, उस गुरु को कोई मारेगा? कितनी भ्रांतियां हैं। बच्चे तो खुद तुम नहा के दरवाजे पे छोड़ जाते हो और बाद में कहते हो किन्नर बच्चे चुराते। इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है भैया।